student, I'm Gopi Kumar Srivastav. This is my third video of chapter number 4, Globalization and the Indian Economy. In this video, I'm discussing about a topic, foreign trade and the integration of the market. For a long time, foreign trade has been the main channel joining country. यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत समय से जो फॉरेन ट्रेड जो है कंट्रियों को, बहुत सारे देशों को जोड़ने का काम किया है. बिल्कुल सही है. फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है बाहरी देशों से व्यापार करना. अगर हम व्यापार करते हैं तो हमारे आपसी संबंध जो है, तो रिलेशन जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है. In history, you would have study about the trade route connecting South Asia and India to the market, both in the West and East, and the extensive trade that happened along this route. हिस्ट्री में ये भी इतिहास में बताया गया है कि हमारे देश में साउथ एशिया से लेकर इंडिया तक, वेस्ट से ईस्ट से लेकर पूरे बहुत सारे देशों में जो हमारा जो रूट था ट्रेड का, व्यापार का, वो फैला हुआ था. Also, you would remember that it was trading interest which attracted different trading company like East India Company to India. इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे देश में अट्रैक्ट हुआ और हमारे भारत में आया था. इसमें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आया था, नहीं आया था. What then the basic role of the foreign trade? फॉरेन ट्रेड का बेसिक रोल क्या था? दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम एवरी स्टूडेंट दैट मस्ट राइट अबाउट दिस आंसर. आप इसके आंसर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिक रोल पूछ रहा है फॉरेन ट्रेड का. फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड. सो लेट अंडरस्टैंड. In the common with the opening of trade, goods travel from one market to another market. फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट में गुड्स का जाना. सिलेक्शन ऑफ द गुड्स इन द मार्केट इंक्रीजेज, मतलब आपका यहाँ पे जब गुड्स एक दूसरे मार्केट से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है तो सिलेक्शन बढ़ जाता है, वैरायटी बढ़ जाता है गुड्स का. प्राइसेज ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम सेम. आइडेंटिकल गुड्स वो होता है जो लोग जानते हैं जिनके बारे में, ठीक है. एंड द मैन्युफैक्चर इन द टू कंट्री नाउ नियरली कम्पीटेड अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय द थाउजेंड ऑफ माइल्स. यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ जाता है अपने देश को लेकर, और दूसरे देश की जो कंपनियां हैं वहाँ पे कंपटीशन हमारा बढ़ जाता है. हमारे फॉरेन मार्केट, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, मतलब देश का जो मार्केट है, उससे फॉरेन मार्केट का जो गुड्स का कंपटीशन होने लगता है. फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट कनेक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट और मार्केट डिफरेंट नेशन. इसका मतलब हो गया यहाँ पे फॉरेन के बारे में सीधे लिखा है कि फॉरेन जो है बहुत सारे देशों का जो मार्केट है उसको जोड़ता है, साथ में ये नेशन को भी जोड़ने का काम करता है, देश को भी जोड़ने का काम करता है. जब हम लोग अपने दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो हमारे देश का रिलेशन अच्छा होता है, गुड एंड सर्विसेज का आउटफ्लो इनफ्लो होता है, पैसों का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, एक दूसरे का मदद करते हैं और हमारा देश भी तरक्की करने लगता है. तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज फॉरेन ट्रेड एंड राइट द रोल ऑफ a country in importing and exporting of goods and services. ये और भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में आप इसे पढ़ सकते हैं. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू द चैप्टर मेन टॉपिक्स. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा देश जब दूसरे देशों से व्यापार करता है या हमारा देश दूसरे देशों के साथ व्यापार के साथ किसी तरह का रिलेशन रखता है तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है. इन द पास्ट 2 और 3 डिकेड, मतलब 2 से 3 शताब्दी, 20 या 30 साल पहले, मोर एंड मोर एमएनसी हैव बीन लुकिंग फॉर द लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन. बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है बहुत सारा लोकेशन खोज रहा था, बहुत सारा जगह खोज रहा था. जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी भारत के जगह को खोज रहा है या मार्केट को खोज रहा है ताकि वो यहाँ पे आकर अपना प्रोडक्शन सस्ते में कर सके. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द एमएनसी इन दिस कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है एमएनसी के कारण, बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण. एट द सेम टाइम द फॉरेन ट्रेड बिटवीन द फॉरेन कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजली रैपिडली. इसी कारण से फॉरेन ट्रेड जो है बहुत तेजी से बढ़ा है. अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड आल्सो कंट्रोल्ड बाय द एमएनसी. बहुत बड़ा जो पार्ट था एमएनसी का वो कंट्रोल किया गया. फॉरेन ट्रेड एमएनसी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ही इन्वेस्ट करती हैं और वही ट्रेड को बढ़ाती हैं. फॉर एग्जाम्पल द कार प्रोड्यूसिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कार बनाती हैं, जैसे फोर्ड मोटर इन इंडिया में बनाती है.
Not only manufacturing car for the Indian market, it also export car to the other developing nation and export car component to its several factory and other world. एक यहाँ कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भारत में सिर्फ अपनी कंपनियों को खोलती नहीं है, साथ में अपने हमारे देश में तो उस गुड्स को बेचती है, बाहर में भी बेचती हैं. Likewise, the activity of most MNC involve the substantial trade in the goods and services. इस प्रकार से जो हमारा जो ट्रेड है एमएनसी के कारण ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है. एमएनसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है देश को बढ़ाने में, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए. सो द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिडली इंटरकनेक्शन और द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्री. ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी रैपिड इंटरकनेक्शन बनाना या इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना बहुत सारी कंट्रियों को, ये आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया. एमएनसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस पे. मोर एंड मोर सर्विसेज एंड गुड एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट आर मूविंग बिटवीन द कंट्री. बहुत बड़ी अच्छे अच्छे गुड्स जो होते हैं या टेक्नोलॉजी होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में आउटफ्लो इनफ्लो होते रहते हैं. ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं चैप्टर को. सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन and write the main merit and the main role in the process of globalization of MNC. कुछ क्वेश्चन है, आप इसे लिखें. सभी क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है. हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको. आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, समझें और उसे कंप्लीट करें. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको पढ़ सकते हैं और आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं. सो थैंक यू. दिस वीडियो इज कंप्लीटेड and write all the question answer. Thank you.